हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज है मोहिनी एकादशी महा महोत्सव। तो आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। लीजिए, प्रस्तुत है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? वह इसके पालन से क्या पुण्य प्राप्त होता है? तो ये एकादशी कौन से महीने में आ रही है? वैशाख, है ना। और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है। इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो वैशाख के महीने में एक उत्सव आता है। उत्सव क्या है? सीता नवमी उत्सव, है ना। जैसे कल परसों था सीता नवमी उत्सव। सीता मैया का आविर्भाव, सीता मैया प्रकट हुई थी सीता नवमी के दिन। तो देखिए, तो जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे, हे ऋषिवर, सीता के विरह में अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से समस्त पापों व दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे, है ना। वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे। कौन पूछ रहे? श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, हे ऋषिवर, सीता के विरह में अत्यंत निराश हूँ। देखिए कितना कनेक्शन है शास्त्रों का कि अभी सीता नवमी गई है और यहाँ पर भी जो मोहिनी एकादशी है उसमें भी सीता मैया का वर्णन है ना, कि अत्यंत विरह में निराश हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों एवं दुखों से मुक्ति हो सके। तो वशिष्ठ मुनि जी बोले, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, उसका जीवन मंगलमय बनता है। फिर भी आपके द्वारा जीवों के उद्धार हेतु पूछा गया यह प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मंगलदायक है और इसके व्रत पालन से व्यक्ति के दुखों, पापों, भौतिक भ्रम से मुक्ति होती है। देखिए कितना सुंदर है। ये तो बिल्कुल हमारे लायक है ना व्रत। तो भगवान रामचंद्र सीता मैया के विरह में हैं, तो वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे कि कौन सा मैं व्रत करूं। तो वशिष्ठ मुनि जी ने ये बोला कि आप तो बुद्धिमान हैं, आपके नाम से सभी प्राणी का दुख हर लिया जाता है। लेकिन वो भगवान किसके लिए पूछ रहे हैं? हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। इसलिए हमें मोहिनी एकादशी व्रत रखना चाहिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य का राजा धृतिमान राज्य करता था। तो सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक राज्य, और वहाँ पे धृतिमान राज्य करता था। वह सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी समय धनपाल नामक एक
पुण्यवान वैष्णव था। उसके पास धनपाल नामक एक पुण्यवान वैष्णव था। उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, अस्पताल, पाठशाला, बाजार व भगवान विष्णु के मंदिरों की स्थापना की। इसी प्रकार जन कल्याण के कार्यों में धन लगाने के कारण उसने अपना नाम सामर्थ कर दिया और दयामयी व सबका हित करने वाले वैष्णव के 5 पुत्र थे। उसके नाम समान, द्रुतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि थी। दुर्भाग्यवश उसका पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था, है ना। देखिए कि इसके 5 वैष्णव के 5 पुत्र थे, है ना। पहला नाम है समान, फिर द्रुतिमान, तीसरा मेधावी, चौथा जो है सुकृति और 5वां दृष्ट बुद्धि, है ना। तो दृष्ट बुद्धि जो था सबसे छोटा वाला बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करता था, निष्पाप पशु की हत्या करता था, मांस, मदिरा, पान उनके पापपूर्ण कृत्यों में सम्मिलित था। वह किसी देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथि को सम्मान नहीं देता था। इसी प्रकार वह अपने पिता की संपत्ति का अंधाधुंध व्यय करता था। देखिए ये जो पुत्र है वो क्या है, बहुत ही पाप कर्मों में लिप्त है। और जो पुत्र पाप कर्मों में लिप्त होता है वो पिता की संपत्ति को क्या करता है, बर्बाद करता है, वो अंधाधुंध व्यय करता है। एक बार धनपाल ने देखा कि वह मार्ग में वैश्या के कंधे पर हाथ रखे जा रहा है ना। तो अब वहाँ पर धनपाल ने देखा। धनपाल कौन है बताइए? धनपाल वो वैष्णव है जिसके 5 पुत्र हैं, ठीक है। आप सभी ध्यान से सुनिए। एक बार धनपाल ने देखा कि वह मार्ग में एक वैश्या के कंधे पर हाथ रखे जा रहा है। उसी दिन उसके पिता ने उसके घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकल जाने पर पापकृतों में और भी अधिक संलग्न हो गया। परंतु शीघ्र ही जब उसका धन समाप्त हो गया तो उसके बहानेबाज मित्रों ने उसको त्याग दिया। जब तक धन होता है तो धन होता है तब तक ही मित्र रहते हैं, और जैसे ही धन समाप्त हुआ तो मित्र भी गायब हो जाते हैं, है ना। तो उसके साथ देने वाले जो मित्र थे उन्होंने भी उसको त्याग दिया। पिता ने तो त्याग ही दिया और साथ साथ मित्रों ने भी त्याग दिया। इसी प्रकार पिता भाई संबंधी द्वारा तिरस्कृत दृष्ट बुद्धि की स्थिति निर्धन भिखारी जैसी हो गई। अब कैसा हो गया, जब पिता ने त्याग दिया और मित्रों ने भी त्याग दिया तो फिर वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। इस प्रकार अगर कोई पिता पुत्र को त्याग दे तो समझो वो उस पुत्र का कोई ठिकाना नहीं हो सकता। तो वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। भूख तथा धन की प्राप्ति से व्याकुल उसने चोरी करने का निश्चय किया। अब जब है ना भूख लग रही है और धन की प्राप्ति के लिए व्याकुल उसने चोरी करने का निश्चय किया। परंतु राजा के सिपाहियों द्वारा उसे पकड़े जाने पर भी उसके पिता के नाम व सुकृति के कारण उसे छोड़ दिया गया। उसे पता चला कि है ना उसके पिता के कारण उसने छोड़ दिया गया उसको, परंतु उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार वह
एक बड़ी चोरी करने हेतु पकड़ा गया तो राजा ने उससे कहा, मैं मूर्ख, तुम महापापी हो और मेरे राज्य में रहने लायक नहीं हो, इसलिए मेरा राज्य से बाहर चले जाओ। फिर से सजा मिलने के भय से वह सघन वन में चला गया। तो उसको राज्य से क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। घर से निकाला था, फिर राज्य से भी निकाल दिया। और वो कहाँ चला गया? एक घने वन में, सघन वन में चला गया। अविवेक के कारण वह निष्पाप पशुओं को मारकर उसका कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरने लगा। वह सदैव दुखी और चिंतित रहता था, परंतु एक दिन उस अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण वन में ही उसने कैंडिन ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो वहाँ पे वन में एक है ना, कोडिन नामक एक ऋषि हैं, उनके आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दुखों से व्याकुल दृष्ट बुद्धि ने अचानक ऋषि के वस्त्रों से टपकते जल का स्पर्श किया। देखिए, ऋषि क्या कर रहे थे? स्नान करके लौटे, तो उनके वस्त्रों से क्या टपक रहा था? जल टपक रहा था। स्नान, स्पर्श किया और साहस किया कि वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि से विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं है जो मैंने न किया हो। अपने पुण्य पापपूर्ण कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंबजनों से दूर होकर मानसिक वेदना की खोई में गिर गया हूँ। तो अभी मैं क्या हूँ? परिवार से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया, सब कुछ मेरा हो चुका है। तो ऋषि से वो प्रार्थना कर रहा है। यह सुनकर परम करुणामय ऋषि बोले, सुनो, मैं तुम्हें ऐसे व्रत बताता हूँ जो मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ऋषि का मतलब दया है कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पाप, मेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, उससे भी बड़ा प्रचंड पाप अगर हो तो इस व्रत के पालन करने से कुछ ही क्षण से तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा। कुछ ही क्षण में पाप का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के पालन द्वारा तुम्हारे समस्त पापों को नाश हो जाएगा। ऋषि के आदेश अनुसार दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत को कठोरता पूर्वक पालन किया और समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हरि बोल। हे राम, मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन से भौतिक अस्तित्व के प्रति अंधकारपूर्ण भ्रमक आसक्ति दूर हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, मेरे श्रद्धालु भक्तों, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे श्रद्धालु भक्तों द्वारा इस व्रत का पालन से पुण्यों के छठे भाग के बराबरी कोई तीर्थ नहीं है। वाह, है ना। पुण्य करना भी में बहुत धन खर्च होता है, और फिर कोई तीर्थ में जाए तो और धन खर्च होता है। तो लेकिन अगर कोई पुण्य नहीं कर पा रहा और तीर्थ नहीं जा पा रहा, तो फिर ये एकादशी व्रत कर ले, उसको भी वही फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीर्थ स्नान और पुण्य नहीं कर सकता तो जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का श्रवण करता है, अब जो ये है ना व्रत की कथा सुन रहा है, उसको क्या फल है? जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का श्रवण करता है
उसे 1000 गांव का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्तों ने 1000 क्या कर दिया, गाय का दान दे दिया। वाह, मतलब 1000 गाय तो खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा, रखना मुश्किल हो जाएगा, बहुत धन चाहिए। और यहाँ पर 1000 गाय एकमात्र जो मोहिनी एकादशी का व्रत को रखने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। हरि हरि बोल। तो इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी व्रत कथा समापन हुई। शील प्रभुपाद की जय। हरि कृष्ण।